दोस्तों अब बात करते हैं फ्रंट स्क्रीन के बारे में। बाहर बारिश आने लग गई थी, बाकी बहुत सारा कंटेंट बनाते बनाते जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैंने कहा अब जाके इसका एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले जैसे आप सामने की तरफ देखते हैं, कुछ इस तरीके की 10.25 की आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें जैसे आप ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे फैन स्पीड, वॉल्यूम कंट्रोल, नोटिफिकेशन एंड 9 डॉट्स आपको मिलते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन मार्क पे सर्च करेंगे वैसे आपको जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोने पर इस बटन से आप बैक आ जाएंगे एंड कोने पर यहाँ आपको टेम्परेचर दिखा रहा है कि जो भी अभी जो टेम्परेचर है आउटसाइड वाला वो वाला, जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं कुछ इस तरीके का जो मोबाइल टावर है वो, और उसके साथ में बाकी सारी चीज़ें। अब जैसे ही आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। अब क्योंकि ब्राइटनेस हमने ऑटो कर रखी है इस वजह से आप इस ब्राइटनेस पे अभी कुछ भी खेल नहीं सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच बीच में बटन दबते रहते हैं, नीचे आते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप इन डॉट्स को क्लिक करते हो वैसे आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिनकी मदद से आप, जिसे कहते हैं ना क्विक अपडेट, की इन फीचर की मदद से आप डायरेक्टली कुछ फीचर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए अंदर की तरफ मेन्यू में आपको जाना नहीं पड़ता, पर मैं अंदर जाके आपको सारे के सारे फीचर्स डिटेल में दूसरी तरह भी समझा दूंगा। कोने पर एक मोबाइल, जैसे कहते हैं ना टीवी जैसी स्क्रीन दिख रही होती है जिसमें ज़ लिखा हुआ है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो टर्न ऑफ होने लग जाती है। जैसे लिखा है ना डिस्प्ले इज टर्निंग ऑफ। अब ये क्यों कब करना है? जब आपको लगता है कि बैटरी थोड़ी बचानी है या आप रात को गाड़ी चला रहे हो और आपको चाहिए कि बाहर से आने वाली जितनी भी लाइट्स वगैरह है वो कम से कम हो, तो आपको यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे। टैप करोगे तो वापस यहाँ से शुरू हो जाएगी। अब नीचे की तरफ सबसे पहले ऑडियो सोर्स, जैसे आप ऑडियो सोर्स में जाओगे यूएसबी से गाने सुनने हैं, ब्लूटूथ से सुनने हैं, रेडियो से सुनने हैं, एंड्रॉयड ऑटो चालू करना है, एप्पल कारप्ले चालू करना है, वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया ऑफ जैसे आप कर दोगे वैसे यहाँ पर जो म्यूजिक है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। डिवाइस लिस्ट में आप जाओगे और यहाँ पर आप डायरेक्टली पेयर कर सकते हो डिवाइसेस। बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी फ़ोन आपको पेयर करना है उसमें ऑटो एसएमएस जो भी आप देना चाहते हो कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ बाद में बात करूंगा, जैसे आप सारे के सारे यहाँ पर कॉल रिजेक्ट के टाइम मैसेज दे सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर जो एसएमएस है उसके भी नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको एसएमएस का नोटिफिकेशन दिखना चाहिए। पीछे आ जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आप स्लाइड करते हैं ना, जैसे ही राइट और लेफ्ट, तो आपको कुछ इस तरीके की क्लॉक देखने को मिलती है और क्लॉक के साथ में आपको यहाँ पर बेसिक विजिट मिलता है जिसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर विजिट इस वक्त यहाँ पर जो रखा गया है ये है कुछ इस तरीके का एसी कंट्रोल्स, तो डायरेक्टली आप यहीं टैप करके एसी कंट्रोल्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। एंड कोने पर आपके पास यहाँ शॉर्टकट है जिससे कि आप फ़ोन पेयर वगैरह कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में स्लाइड करेंगे, कोई भी नया विजिट आपको यहाँ बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक नया विजिट बनाना है, तो आप यहाँ से ड्रॉप करके डायरेक्टली विजिट को बना देंगे। थोड़ी सी मतलब मोबाइल जैसी चीज़ें, पर 100% इनकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा कार चलाने का अमेजिंग एक्सपीरियंस नो डाउट मिल रहा होता है। 9 डॉट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिल रही होती है जिसमें नीचे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले से शुरू कर देते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। जब भी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सीट बेल्ट हटा लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। दोनों, अगर आईफोन है तो एप्पल कारप्ले काम करेगा, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड ऑटो काम करेगा। ज़िंदगी को आसान बना देता है। मोबाइल के मदद से आपको बाकी जितनी भी चीज़ें उनको काम में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। जी को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ आपने जी को वापस ऑफ कर दिया। क्लाइमेट कंट्रोल पे जैसे आप जाओगे कुछ इस तरीके से आपको क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें इस तरफ हमारे पास आ जाता है कि क्या इस वक्त फैन स्पीड चल रही है और इधर की तरफ टेम्परेचर, जिसमें नीचे की तरफ मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। आप देखो जैसे आप मोड चेंज करते हो कितना अच्छा यूआई है टाटा का कि आपको सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से दिख रही होती है, जो कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाली सी चीज़ है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एसी वाला जो मोड मैं आपको बता रहा था ड्राइव रिव्यू में, और इस वाले के अंदर भी कि आपको इकोनॉमिकल एसी, सर्कुलेशन ऑफ एयर, मैक्सिमम डीफॉगर यहाँ आप चालू कर सकते हैं, जिससे होता क्या है कि गाड़ी में जितना भी फॉग होगा वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। होम स्क्रीन पे मैं वापस आ जाता हूँ। 9 डॉट्स पे जैसे क्लिक करते हैं आगे की तरफ आते हैं। इमेज व्यूअर में क्या है, आप अगर यूएसबी कनेक्ट करके रखेंगे तो इस इमेज व्यूअर से आप डायरेक्टली इमेजेस चेक कर सकते हैं। मीडिया में जाने के बाद आप जो भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से गाने वगैरह, मैं इधर आ जाता हूँ वापस, आप गाने वगैरह चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे फ़ोन पे टैप करोगे वैसे ही यहाँ से अगर आपको कोई फ़ोन पेयर करना है तो आप यहाँ से फ़ोन पेयर कर सकते हो। क्विक सेटिंग में जैसे आप जाते हो
आपके पास में क्विक सेटिंग दो मिलती है। पहली ऑडियो, ऑडियो के अंदर आपके पास में सबसे पहले क्या है कि यहाँ से आप पहले से शुरू कर लेते हैं। मीडिया में जाने के बाद आप मीडिया की वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, नोटिफिकेशन की वॉल्यूम कम ज़्यादा या ऑन ऑफ करना वो कर सकते हैं। टच बीप के अंदर क्या होगा कि जो भी आप टच कर रहे हैं उसकी जो बीप आती है उसको आप बंद कर सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही म्यूजिक चल रहा होता है उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाती है। एंड स्पीड डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है, आपकी गाड़ी जैसे जैसे तेज़ भागती है वैसे वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको भी आप चालू कर सकते हो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इक्वलाइज़र में जाने के बाद में पहले एक तो इस कार का म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, जब आप जाना तब एक्सपीरियंस करके देखना। यहाँ पर आपके पास में जितने भी म्यूजिक एक्सपीरियंस में बेस, ट्रिबल, मिड आप अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। फेडर में जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वॉल्यूम जो है वो आगे ज़्यादा चाहिए, पीछे ज़्यादा चाहिए। होता है ना, मेरी मम्मी बैठी है एंड शी डोंट वांट कि मैं बहुत लाउड म्यूजिक उनको सुनाऊं, तो वो इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लाइट में जैसे आप जाओगे वैसे ही यहाँ पर अप्रोच लाइट है। दैट मीन्स गाड़ी जब आप अनलॉक करते हो तो आपको कुछ देर के लिए लाइट ऑन रहती है एंड जैसे ही आप दूर जाते हो वैसे आपकी कुछ देर लाइट जो ऑन होती है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे DRL ऑफ करने जैसा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। आगे बढ़ते हैं, रेडियो सेटिंग में आते हैं। रेडियो में यहाँ पर आपको गाने प्ले होने लग गए, सो कॉपीराइट मत आ जाना। रेडियो आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं एंड उसके बगल में आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वही आपको ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑडियो के बाद में कनेक्टिविटी में आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी कार को वाईफाई से ही कनेक्ट कर सकते हैं, या हॉटस्पॉट जो है वो भी आप इस कार को वाईफाई से कनेक्ट करके हॉटस्पॉट दे सकते हैं, जिसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद में ड्राइवर असिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा होता है। अब ड्राइवर असिस्टेंस में क्योंकि इस कार में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता, एडास भी नहीं आता है, तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग टोन कौन सा आपको चुनना है वो आप चुन सकते हो, पार्किंग टोन की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए उसको सुन सकते हो, एंड असिस्टेंस जो है वो कितनी देर बाद हो, मतलब जैसे आपने पार्किंग बटन दबाया उसके कितनी देर बाद में सारा सेटअप चालू हो, इसको आप डिसाइड कर सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को आप बंद भी कर सकते हो, हालांकि इस फीचर को आपको ऑन रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसी बारिश में तो बहुत ज़्यादा है, जब आपको साइड में कुछ नहीं दिख रहा होता तो ब्लाइंड स्पॉट में बहुत क्लियर दिख रहा होता है। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आप एक नया फ़ोन पेयर कर सकते हो और ऑटो SMS कर सकते हो। अगर आप फ़ोन काटोगे तो बोल देगा कि भाई कार चला रहे हैं भैया, बाद में बात करेंगे, उस तरीके से। एंड पीछे की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर, जिसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर अपडेट एयर के थ्रू, USB के थ्रू भी होता है, तो यहाँ पर आप USB के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, मतलब कंपनी वाले कर देंगे, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दिखती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टेटस बार के अंदर टाइम और डेट दिखे, वो कोने पर यहाँ पर दिखने लग जाएगी अगर आपने इसे ऑन करा। 24 आवर्स की जगह 12 आवर्स मुझे फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पर 8:04 हो गए, सुबह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपकी क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज हो जाए, जो भी आप टाइम लोकेशन में रहते हैं तो वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कर दिया था तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर इसकी वजह से अच्छी थी। फैक्ट्री रीसेट कर दो अगर आप किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन में हो तो। एंड कई बार आपको लगता है ना कि डिवाइस हैंग हो रही है, तो आप फोर्सफुली इसे रीसेट भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ आ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे HDMI डूडल में क्या कर सकते हो, आप ऐसा कोई डूडल बना के कोई भी स्टिकर बना के स्क्रीन पे लगा सकते हो। थोड़ा सा क्रिएटिव यहाँ पर आइडिया टाटा ने काम में लिया है। व्हीकल में जैसे आप जाओगे वैसे ही लाइट वाला जो हम सेटअप की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली वैसी की वैसी आपको यहाँ पर व्हीकल में लाइट भी दिख रही होती है। क्या नीचे की तरफ स्लाइड करने पे कुछ आएगा? नहीं दोस्तों, इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर इस स्क्रीन में मिल रही होती है। आगे बढ़ते हैं और शेयर माई लोकेशन में जाके आप अपनी यहाँ से IRA के थ्रू जो लोकेशन है वो शेयर कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पीछे की तरफ आ जाता हूँ। मैं आपको आज वाले वीडियो के अंदर IRA जो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी यूज़ करना सिखाऊंगा। बिलीव मी दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग एंड इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। शेयर करंट लोकेशन, शेयर लाइव लोकेशन जैसी दोनों चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। एंड यहाँ पर आप फ़ोन पेयर करके जस्ट इमेजिन करो अपनी फैमिली को आपकी लोकेशन तक शेयर कर सकते हो अपनी कार से। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार। सराउंड व्यू कैमरा के साथ में आप देख सकते हैं रात को कितनी हाई क्वालिटी है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि यार टाटा ने जिस चीज़ को इम्प्रूव करा है वो है कैमरा क्वालिटी। आप ये देखो चारों तरफ कैमरा क्वालिटी देखो, हाउ गुड इट इज़। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ों पे स्क्रीन पे हमने बात कर ली है। अब ये रही नॉर्मल चीज़ें। अब इसके साथ ही हम चलते हैं IRA पे और बात करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से इस कार की काम करती है।
दोस्तों स्क्रीन को एक्सपीरियंस करने के बाद में मैं आ चुका हूँ 2000 किलोमीटर दूर जयपुर में। और जयपुर से मैं बैंगलोर में खड़ी कार को किस तरीके से यूज़ करता हूँ, आइए इस एप्लीकेशन में डालते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा, जिसमें टियागो ईवी लिखा हुआ और ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरीके से कार देखने को मिल रही होती है। कनेक्टेड है और उसके साथ में व्हीकल सिग्नल भी आपको पूरा का पूरा मिल रहा होता है। हालांकि एप्लीकेशन में ग्लिचेस हैं, धीरे धीरे समय के साथ में सब ठीक हो रहा है। लास्ट सिंक्रोनाइज जो है वो टाइम और डेट दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो अभी 96% चार्ज है, जिसके साथ 190 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही होती है। बहुत ज़रूरी है इस एप्लीकेशन को समझना, और अगर आपके पास में भी टाटा की कोई भी कार हो तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से आपको डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ये एप्लीकेशन आपको मेरा समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं लॉक में, वैसे ही आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर डिटेल देखने को मिलती है, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर्ड है। फॉर एग्जांपल लॉक स्टेटस लॉक्ड है, सारे दरवाजे बंद है, साथ ही के अंदर बूट स्पेस जो है, पीछे की तरफ बूट जो है वो भी यहाँ पर बंद है। ये चीज़ें आप दूर से चेक कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स में जैसे आप जाएंगे वैसे ही यहाँ पर 96% बैटरी और कितनी बैटरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चार्ज लिमिट 100 है और यहाँ पे आप चार्जिंग जो लिमिट है उसको कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 97% कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 97% सेट कर दूंगा तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी के अंदर बार बार जो आपको लगता है ना कि यार ज़्यादा चार्ज करने से मेरी बैटरी ख़राब होती है, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, ऐसा किया इसलिए जा रहा होता है क्योंकि आप जब गाड़ी को 80 से 100% चार्ज करते हो ना, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं आपको हरदम ये रिकमेंड करूँगा कि 10 से 20% बैटरी मिनिमम रखा करो खुद की गाड़ी में, और मैक्सिमम जो बैटरी है वो आप 80-90% तक चार्ज करा करो। पूरी तरह 100 कभी कभार कर लिया करो, रोज़ मत करा करो, तो ही आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नीचे की तरफ जैसे आप देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें मिलती है जिनको आप डायरेक्टली दूर से ही काम में ले सकते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ से ही खड़ा मैं वहाँ खड़ी कार के अंदर कुछ चीज़ें चालू कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गाड़ी जो है उसके अंदर एसी जो है उसे चालू कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से जैसे ही मैंने करा 5151 मैंने एक रैंडम पिन डाल दिया था और यहाँ पर गाड़ी जो है वो अपने आप खड़ी खड़ी कनेक्ट हो रही है और वहाँ पर गाड़ी में एसी चालू हो जाता है। आप इमेजिन करो कि ये फ़ीचर कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप भी जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको आपकी गाड़ी में कोई भी फ़ीचर चालू करना हो, इतनी दूरी से आप उस फीचर को काम में ले सकते हो। एंड यहाँ पर ना प्री कंडीशनिंग चेक लिखा हुआ है, जिसमें मतलब ये सारे फीचर काम में लेने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इग्निशन ऑफ होना चाहिए, डोर लॉक होना चाहिए, टेलगेट लॉक होना चाहिए, व्हीकल लॉक होना चाहिए, और उसके साथ में इन मतलब सफिशिएंट आपका व्हीकल चार्ज होना चाहिए। जो कमांड है उसमें इग्निशन का ऑफ होना ज़रूरी है। एंड अच्छा नेटवर्क इलाके में ये सारी चीज़ें काम कर रही होगी, और गन कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, मतलब चार्जिंग नहीं होनी चाहिए व्हीकल उस वक्त। अगर वो चार्ज हो रहा होगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ से फिर से एसी बंद कर देता हूँ। जस्ट इमेजिन करो 2000 किलोमीटर दूर से एसी ऑन करना, गाड़ी में हॉर्न बजाना, गाड़ी के पास जाने से पहले लाइट्स का ऑन हो जाना, हैज़र्ड लाइट ऑन करना, गाड़ी की मेन लाइट्स ऑन करना और गाड़ी को अनलॉक करने जैसे जो फीचर हैं, आप 2000 किलोमीटर दूर से उन फीचर्स को काम में ले रहे हो। हालांकि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये टाइम ले रही है, ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट हो रहा है, पर फिर भी आप इन चीज़ों को इतनी दूर से जो काम में ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। कुछ साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि एक 8-9 लाख रुपए की कार के अंदर भी आप कुछ इस तरीके के फीचर्स काम में ले सकते हो। एंड आई रियली विश कि धीरे धीरे टाटा अपने इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा रिफाइन कर दे, तो बिलीव मी मज़ा ही नेक्स्ट लेवल है। अब दोस्तों आते हैं बाहर की तरफ। जैसे आप बाहर की तरफ चलेंगे वैसे ही आपको नीचे की तरफ कुछ और चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आप जैसे देखेंगे वैसे आप यहाँ एसेंशियल सर्विसेज जो है उनको चेक कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ आपको ड्राइव स्मार्ट के अंदर कुछ और चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल नेविगेशन, तो आप अपनी गाड़ी जो है आप देख सकते हैं इस वक्त की कहाँ पर खड़ी है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो आपको मैं मेरी लोकेशन दिखाता हूँ। दैट इज़ अभी इस वक्त मैं जयपुर के अंदर हूँ। सो आप दोनों लोकेशंस देख चुके हैं कि कहाँ पर मैं हूँ, कहाँ पर मेरा व्हीकल है। नेविगेशन में जाकर आप यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। मैं वापस बैक आ जाता हूँ हल्का सा, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो होम पर आते हैं, एंड होम पर आने के बाद में यहाँ से आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। आप अपने व्हीकल की हेल्थ चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी तरीके की, और ये पूरी तरह
गाड़ी अपने आप को डायग्नोस करके आपको बता रही है कि एवरीथिंग इज़ लुकिंग सेफ। आप देखो कि ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से ही काम में ले सकते हो। इवन आप प्लान कर सकते हो ट्रिप की, अगर आपको कहीं नई जगह जाना है तो यू कैन प्लान ए न्यू ट्रिप, जिसके अंदर आपकी लोकेशन, जो कार की लोकेशन है, वो डेस्टिनेशन आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो जो गूगल मैप पे आपको सारी चीज़ें दिखाती है वो यहाँ दिखाएगी, और इवन आपको चार्जर के बारे में भी पता चल जाएगा। अब पिछले कुछ दिनों के अंदर जो गाड़ी जितने किलोमीटर चली है वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है, और यहाँ पर जो भी आप ट्रिप प्लान करेंगे, अपकमिंग ट्रिप प्लान करेंगे, वो भी आप यहीं से ही प्लान कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर ड्राइविंग स्कोर आपको देखने को मिलता है, हर दिन का आपको ड्राइविंग स्कोर मिलता है। सो जो लोग फ्लीट चला रहे होंगे उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको पता चल जाएगा कौन सा ड्राइवर अच्छा चला रहा है, एवरेज डिस्टेंस क्या क्या मिली, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या आई, एवरेज स्पीड क्या आई, आइडल टाइम कर रहा है, और ये जितनी चीज़ें हैं ये दिखने में ग्राफ जैसा दिख रहा होता है, पर इन सारी चीज़ों से आपको आपके व्हीकल की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आती है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने व्हीकल की सारी परफॉर्मेंस के बारे में जानना। आराम से डिटेल में जब आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मेरा काम दोस्तों सिर्फ ये था कि मैं आपको उन चीज़ों के ऊपर मदद करूं जिसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे होते। एंड आई रियली विश कि ये जो मैंने आपकी हेल्प करी आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप यहाँ पर जाकर चार्जर्स जितने भी आपके पास में हैं आप उन सारे चार्जर्स को देख सकते हो। तो अभी मैं बेंगलोर के जो एयरपोर्ट के पास में जो जगह है वहाँ पे कार खड़ी है, एंड यहाँ से मैं कार को ट्रैक कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा चार्जर अवेलेबल है, टाटा की कौन से चार्जर है, क्या रूट आपने फॉलो करा। मतलब ये वो एप्लीकेशन है जिससे आपके पास में जो कार होगी तो आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो बेसिकली ना टाटा एक इंफ्रा डेवलप कर रहा है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि आपको ईवी कार यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी सर्विसेज आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जिन सर्विसेज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको सपोज़ करो कोई सर्विस बुक करवानी है तो आप यहीं से ही बुक करा सकते हो। तो जब आप शोरूम पर जाओगे तो ऑलरेडी सारी टीम जो है आपकी मदद के लिए रेडी रहेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट चीज़, रोड साइड असिस्टेंस, यहाँ से वाया ऐप या फिर कॉल सेंटर से भी आप रोड साइड असिस्टेंस चालू कर सकते हो। MH14TC ये एक रैंडम नंबर है जो यहाँ पर डाला गया है। बेसिकली ये ना अभी जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग जोन वाली एप्लीकेशन है। सो कुछ इस तरीके से वापस हम इंटरफेस पे आ जाएंगे, और सिग्नल जो है वो लॉस हो चुका है यहाँ पर फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ इस कार के बारे में। सो अभी हमने क्योंकि AC ऑन करा था तो उसके बाद में हो सकता है किसी भी वजह से सिग्नल वापस लॉस हो गए हो। जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं सबसे पहले राइट की तरफ, वैसे ही यहाँ पर आपके पास में जो IRA है उसके बारे में आप चैट कर सकते हैं कि मेरे को अगर रोड साइड असिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। कोई अगर टिकट जनरेट होगी तो भी आपको यहाँ पर दिखा रही होगी, और आप डायरेक्टली इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करके और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। वहीं पर मैं यहाँ से कैंसिल आ जाता हूँ। वहीं पर आप कोने के ऊपर ये जो डॉट्स हैं इनको जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पर चैसी नंबर, गाड़ी नंबर आपको लिखा हुआ है। SOS इन केस ऑफ इमरजेंसी आप जैसे टैप करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके से SOS चालू हो जाता है, जिसको के थ्रू आपके लव्ड वंस को और आपकी लोकेशन सारी की सारी डिटेल वहाँ पर चली जाएगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी SOS यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोने पर आपको एक फेस जैसा सा दिख रहा है, इसको जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले आपकी ID, कब से आप यहाँ पर इस पूरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अगर लगानी हो तो आप यहाँ से गैलरी में जाके अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं। पर्सनल डिटेल में जैसे आप जाएंगे वैसे क्या आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ और हो तो आप उसमें कुछ और भी डाल सकते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से टाटा आने वाले टाइम पर आपसे अच्छे लेवल पर कनेक्टेड रहेगी। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास में सॉरी मेरे पास कॉल आ गया था। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, जहाँ पर आपके पास में इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले माई डिटेल्स के अंदर जैसे माई डिटेल में जाओगे वैसे ही आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और बाकी सारी चीज़ें, कौन सा आपका एड्रेस है, आपका बर्थ डेट, ऑक्यूपेशन, मैरिड स्टेटस और बहुत सारी इंस्टाग्राम ID तक की जितनी चीज़ें वो सारी की सारी आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। जिसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो SOS वाला हम बात कर रहे थे कि आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। व्हीकल की इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारी वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। इवन आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, DL जितनी भी चीज़ें हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर टेस्ट राइड अगर आपको बुक करानी है
तो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। और इन केस अगर आप एक नई कार और ले रहे हैं तो अपनी कार की वैल्यूएशन करवा सकते हैं। जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे आने वाले टाइम पे टाटा इन चीज़ों में बहुत सारा अपडेट जो करेगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जाके आप आने वाले टाइम पे, आज ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले टाइम पे टाटा की ईवी कार्स की और बाकी कार्स की अलग से एक फ्लीट ट्राइब बन जाएगी जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ घूमने जा रहे होंगे जस्ट लाइक बाइकर्स। तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने कुछ नई चीज़ ऑर्डर करी है, आप कुछ नई पार्ट ऑफ एक्सेसरी खरीदना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन करो IRA ऐप के थ्रू ही आप डायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर भी कर सकते हो और वो आपके घर पे भी डिलीवर हो रही होगी। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी समझ में भी आई हो और अच्छी भी लगी हो। मैं चलता हूँ आगे की तरफ। जैसे आप यहाँ पर जाते हैं वैसे माई व्हीकल्स में जितने भी आप ड्राइवर यूज़ करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा अगर लोग ड्राइव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी डिटेल जो है वो ड्राइवर की स्टोर कर सकते हैं। जिसके अलावा आप यहाँ पर जो अगेन कुछ भी ऑर्डर करेंगे वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैं पीछे आ जाता हूँ, मैंने गलती से टैप कर दिया था। एंड जिसमें माई व्हीकल के अलावा आपकी मंथली हेल्थ रिपोर्ट जो नीचे दिख रही थी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कितने किलोमीटर चले, एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज टाइम क्या था, दिन में कितने टाइम चले, रात को कितने टाइम चले, क्या व्हीकल की हेल्थ तो सही है, ड्राइवर बिहेवियर कैसा है, आपका एनर्जी मॉनिटर क्या है। आप समझो कि ये आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस जानने के लिए आपको अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपको सिर्फ आपका फ़ोन खोलना है और जैसे हम हमारा यूट्यूब पे देख रहे होते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी चल रही है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी हेल्थ आप अपने व्हीकल की देख सकते हैं। नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर व्हीकल अलर्ट सेटिंग में जाके आप अपने व्हीकल में बहुत सारी अलर्ट सेटिंग चालू कर सकते हैं। बिलीव मी दिस इज सुपर अमेजिंग फीचर। सबसे पहले चार्जर कनेक्ट कब हुआ, डिस्कनेक्ट कब हुआ, चार्जिंग कंप्लीट हुई तो आपके पास मैसेज आएगा। 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है जो अंदर की तरफ प्राइमरी बैटरी, तो आपको पता चलेगा। इग्निशन ऑन होगा तो पता चलेगा। आप इसमें जियो फेंसिंग कर सकते हैं। आप सोचो दोस्तों, यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ कि मेरी व्हीकल अगर मैं जियो फेंसिंग यहाँ पर ऑन करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं व्हीकल को क्या रेंज देना चाहता हूँ, मतलब कितनी दूरी है जिससे नहीं चाहता कि मेरा व्हीकल बाहर की तरफ जाए। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। टाइम फेंसिंग कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि दिन दिन में मेरा व्हीकल चले, रात को ना चले। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ एग्जैक्टली मुझे पता चल जाएगा मेरे व्हीकल के बारे में। कोई ट्रैकर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपके व्हीकल में, यहीं से ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। स्पीड लिमिट कर सकते हो, इनकेस आपका बच्चा गाड़ी लेकर जाता है आपको यहीं से पता चल जाएगा कि बेटा तू 80 से ऊपर चला रहा था, मुझे यहीं से पता चल गया। एंड ये ही वो सारी चीज़ें जिससे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अगर कोई सीट बेल्ट ना लगाए, कोई दरवाज़ा खुला रह जाए, जो आप रूट बना रहे हो, अगर उस रूट आप अगर कोई प्लान कर रहे हो रूट, अगर उससे बाहर गाड़ी जाएगी तो पता चल जाएगा। सर्विस जैसी चीज़ें जो है कि आपकी गाड़ी की सर्विस इंटरवल ख़त्म हो गई तो पता चल जाएगा। इवन वैले मोड जो है वो भी आप यहीं से एक्टिव कर सकते हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नेविगेशन बाहर की तरफ हमने देखा था, सर्विसेज, रोड साइड असिस्टेंस ये भी अभी हमने बात कर ली थी। ईवी चार्जर जो आप बाहर से चेक कर रहे थे वही यहाँ पर दिख रहा होता है। और वैल्यू एडेड सर्विसेज कि आप एक्सटेंड वारंटी कराना चाहते हैं, रोड साइड असिस्टेंस का प्लान जो RSA होता है उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो भी आप यही मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। माई ड्राइव में जाके आप ट्रिप हिस्ट्री, व्हीकल की हेल्थ और ड्राइव स्कोर जो हमने बात करा था वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइब और बाकी हम चीज़ें कर रहे थे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप अपने व्हीकल को यहीं से बंद कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ मेरे व्हीकल को मैं यहाँ से ही बंद कर सकता हूँ। आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा क्रेज़ी क्या हो सकता है। एंड अगर मैं मेरा पिन रीसेट करना चाहता हूँ, मैं बायोमेट्रिक मतलब आइज़ या फिर कोई और इंप्रेशन भी साथ में डालना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और जो आपका अकाउंट है उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ईवी चार्जर के अंदर अगर आपको एक नया चार्जर ढूंढना है तो आप यहाँ से ढूंढ लेंगे। चार्जिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। आप पैसा जो खर्च कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आप कर सकते हो कि आपका जो चार्जर है वो कितना चार्ज करे। जो बाहर लोग DC पे चार्ज करते हैं उसमें क्या होता है 80% के ऊपर ना गाड़ी स्लो हो जाती है चार्ज होना। आप यहीं से उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से चार्ज होगा। एंड यहाँ पर ग्रीन चार्जर में जाके साथ ही में दोस्तों आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं आ गया ईवी चार्जिंग में। ग्रीन चार्जिंग भी आप कर सकते हैं। वी नो अबाउट ग्रीन इनिशिएटिव, ओके। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो सोलर पैनल के थ्रू लोग गाड़ी चार्ज करते हैं उसके बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर सकते हैं। अलग है अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर और डिटेल में बात करनी चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, पर हम उसमें अलग से एक बात कर लेंगे। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो ऐप है इसमें क्या कोई चीज़ रही नहीं, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। सो ऐसा कुछ दिख रहा होता है आपकी टोटल मिलाकर टियागो IRA एप्लीकेशन।
सो भाई लोग, आई होप आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसके सारे फंक्शन समझ में आए हो, और ये जो हमने एक्स्ट्रा कंटेंट बनाया है जिसको हम बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी को और अच्छी तरीके से समझो, थोड़ा सा लंबा है, दिन और रात कैसे भी करके हमने इसको बनाया है। आई होप ये कंटेंट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा हो जो कि इस गाड़ी को खरीदने के बाद में इसके बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते हैं। सेम टाइम पे अगर आपको भी ये फीचर के बारे में और बहुत सारी बातें जाननी हो, या फिर आपको हमारा कंटेंट के एफर्ट अच्छे लगे, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह हमको फॉलो कर दीजिएगा, बने रहिएगा, ताकि हम इसी तरीके से बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट एंजॉय करते जाएं। सेम टाइम आप मुझे और बताइएगा कि किस तरीके से हम इस इनिशिएटिव को और अमेजिंग बना सकते हैं। एंड वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई आपकी वजह से। वरना होता क्या था, शोरूम के पास में एप्लीकेशंस होती नहीं है, एक्सेस नहीं होता, एंड हर लॉन्च पे कार के आज भी हम नहीं जा पाते हैं। पर बिकॉज आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट है, इसीलिए हम वो कंटेंट बना पा रहे हैं जो कि कोई नहीं बना पा रहा है। तो ये कंटेंट सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप लोगों का भी अचीवमेंट है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ऐसे अमेजिंग कंटेंट और बनाते जाएंगे और करते रहेंगे बहुत सारे अमेजिंग बातें। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, ऐसे अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। अगर आपको भी इस कार का एक्सपीरियंस करना हो तो अपने नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे जाके कार को चला के और फैमिली के साथ पूरी तरह बैठ के चला के फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कार चला के कैसा लगा। तब तक बाय बाय।